हेलो किड्स, आज हम लेसन 11 इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पेज नंबर 104। सर्विस सेक्टर्स। सर्विस सेक्टर्स की अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंक्स, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा फॉर्म द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, बैंक समझते हैं आप, इंश्योरेंस, बीमा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, संस्थाएं हैं, ये सभी क्या करती हैं? सर्विस सेक्टर बनाती हैं। क्या करती हैं? सर्विस सेक्टर। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अगर हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया जो है विश्व में अग्रणी है। क्या है? अग्रणी है। आगे कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हम पढ़ेंगे कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। A notable features of industrial growth in our country has been the emphasis on the development of cottage and small scale industries. Cotton and small scale industries are the traditional industries as they need less capital investment and goods are made by the family members. अब देखिए, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है यह ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, परंपरागत इंडस्ट्री से उद्योग है, क्योंकि इसमें तो कैपिटल की कम आवश्यकता पड़ती है, पैसों की कम आवश्यकता पड़ती है, और जो सामान जो है, जो फैमिली मेंबर्स ही क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। द फार्मर्स आर बिजी फॉर 6 months in a year and when they have no work for the rest of the 6 months they earn money by these industries. अब देखिए क्या होता है कि जो किसान लोग होते हैं साल में 6 महीने तो काम में बिजी रहते हैं, खेत में बिजी रहते हैं, लेकिन बाकी के जो 6 महीने हैं उसमें जब उनको कोई काम नहीं होता है तो वो कॉटन और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वो बिजी रहते हैं। क्या करते हैं? इसमें वो बिजी रहते हैं। दिस इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस वेरियस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, और कई प्रकार के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स बनाती हैं ये इंडस्ट्री, जैसे कि बास्केट, स्मॉल टॉयज, छोटे छोटे खिलौने, बीड़ी, रोप्स, रस्सियां, एनवेलप्स, लिफाफे, पापड़ समझते हो, मैट्स, चटाई, बड़े स्पाइसेस, मसाले, वीविंग क्लोथ्स, कपड़ों को बुनते हैं। ये सभी कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में होता है। इसमें पैसों की कम आवश्यकता होती है, कम पैसे की आवश्यकता होती है। सॉरी, पैसे तो जरूरी होते हैं लेकिन कम, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। पुअर पीपल कैन अर्न मनी विदाउट मच कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगाकर भी पैसा वो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती है इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता है और आप इनकम प्राप्त कर सकते हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली रन विद द हेल्प ऑफ हायर्ड लेबर्स, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो हम मजदूर रख के उससे कार्य करवा सकते हैं, इसमें करवाते हैं पैसे देकर उनको। नाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग सेवरल मेजर्स टू डेवलप दिस इंडस्ट्रीज, और अब तो गवर्नमेंट भी इस प्रकार की इंडस्ट्रीज को, इनका विकास करने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए कदम उठा रही है। नाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग a lot of facilities are now being given to them to expand and produce more and more, and the unemployment are getting employment. अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सरकार कई स्टेप्स उठा रही है ताकि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, कई प्रकार की फैसिलिटीज दी जा रही है उनको, ठीक है, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, है ना, और जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 5-year प्लान, अब आर्थिक विकास और पंचवर्षीय योजना। इन ऑर्डर टू एंश्योर सिस्टमैटिक डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द प्लानिंग कमीशन इन 1950। अब देखिए सिस्टमैटिक रूप से डेवलपमेंट हो, सही तरीके से डेवलपमेंट हो, उसके लिए क्या करा, गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, और उसके लिए क्या किया उन्होंने, एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया 1950 में। So far the commission has developed 11 5-year plans and 3 annual plans, और अभी तक तो कमीशन ने क्या किया है, 11 पंचवर्षीय योजना और 3 एनुअल वार्षिक प्लान्स उन्होंने सेटअप किए हैं। प्लानिंग मीन्स टू मूव फॉरवर्ड इन फैसिलिटीज टू फिक्स प्रायोरिटीज एंड टू अचीव एम्स एंड पर्पसेस। अब प्लानिंग क्या होता है?
एक तो फैसिलिटीज के साथ आगे बढ़ना, अपने लक्ष्यों को पूरा करना, अपने उद्देश्य को पूरा करना। दिस डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट वी मस्ट थिंक बिफोर मूविंग अहेड। ठीक है, दिस, और ये किस पर निर्भर है? दिस डिपेंड्स ऑन द फैक्ट, इस तथ्य पर निर्भर है कि हम वी मस्ट थिंक बिफोर मूविंग अहेड, आगे बढ़ने से पहले उस पर सोचना चाहिए। विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, और इन चीजों की इंप्लीमेंटेशन से, इन चीजों को लागू करने से एग्रीकल्चर में बहुत वृद्धि हुई है। These three aspects addressed in the 11th 5-year plan were, अब देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो पहलू बताए गए हैं वो हैं टू फिक्स डेवलपमेंट गोल्स एंड सेट द प्रायोरिटी। एक तो जितने भी डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, विकास के जो लक्ष्य हैं उनको फिक्स करना है। टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस, और जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं, जो उस समय जो सोर्सेस होते हैं, स्रोत होते हैं, उनका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड इनकम अर्न्ड बाय देम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड जुडिशियली, और जो जो भी उनको इनकम प्राप्त हो, जो वो गुड प्रोडक्शन करे, ठीक है, और उनसे जो इनकम प्राप्त हो वो सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। द एम ऑफ द 5-year प्लान इज टू एनहेंस डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग। अब पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य वो क्या है कि प्लानिंग के द्वारा डेवलपमेंट हो, मतलब योजना बनाई जाए और उसके आधार पर डेवलपमेंट किया जाए, योजनाबद्ध डेवलपमेंट किया जाए। एट प्रेजेंट द 12th 5-year प्लान इज इन प्रोग्रेस, और वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रोग्रेस में है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, दिस योजना वाज स्टार्टेड बाय द बैंक्स इन 1998 to 99। ये जो योजना है किसान क्रेडिट योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो 1998 से 99 में इसकी शुरुआत हुई है, ताकि फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। अ शॉर्ट टर्म लोन एट इंटरेस्ट, अ शॉर्ट टर्म लोन एट लीस्ट इंटरेस्ट रेट वाज मेड अवेलेबल टू द फार्मर्स थ्रू दिस कार्ड, और इस कार्ड के द्वारा क्या होता है ना, छोटी अवधि के लिए लोन दिया जाता है और उसका इंटरेस्ट भी बहुत कम लगाया जाता है। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस फॉर क्रॉप्स, द रिस्क कवर फॉर द फार्मर्स वाज फर्दर रिड्यूस्ड। इंश्योरेंस फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द फार्मर्स आल्सो, फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है, उनकी फसलों का बीमा कराया जाता है। ठीक है, जिससे अगर मान लो उनकी फसलों को नुकसान हो तो उनकी फसलों के जो नुकसान के एवज में क्या हो, वो बीमा दिया जाए, पैसा दिया जाए, ताकि वो अपनी जीविका चला सके, अपने नुकसान को, भरपाई को वो पूरा कर सके। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, फसल बीमा योजना, टू इंश्योर द क्रॉप अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज। भाई देखिए, जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज अगर आ जाए, मान लो जैसे कि बारिश के कारण या बारिश कम हो, है ना, तो इसके कारण क्या होता है, किसान की फसलों को नुकसान होता है, तो उनके फसलों को नुकसान से बचाने के लिए, उनकी भरपाई करने के लिए फसलों का इंश्योरेंस किया जाता है। इन दिस स्कीम इफ द क्रॉप इज डैमेज्ड, अ फिक्स अमाउंट इज गिवन टू द फार्मर टू एनकरेज एग्रीकल्चर। जैसे मैंने बताया है, अगर मान लो कि फसल को नुकसान हो जाता है तो एग्रीकल्चर को इनकरेज करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक कुछ अमाउंट दिया जाता है कि भाई आपकी फसल का नुकसान हुआ है तो इसके एवज में आपको ये अमाउंट दिया जा रहा है, ताकि आप अपने नुकसान की भरपाई हो जाएगी। आवर मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हमारी जो बड़ी इकोनॉमिक जो समस्याएं हैं, इन द एंशिएंट टाइम्स इंडियन इकोनॉमी वाज रिच एंड डेवलप्ड। प्राचीन समय में भारत की जो इकोनॉमी जो थी, आर्थिक स्थिति जो थी, वो कैसी थी, समृद्धशाली थी, विकसित थी। इंडिया वाज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, भारत जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र था, किसी और पर निर्भर नहीं था। द इंडस्ट्री ऑफ पोट्री, मेटल बिल्डिंग्स वर इन एडवांस स्टेज ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय पोट्री इंडस्ट्रीज, जो कुम्हार जो बर्तन बनाते वो इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्रीज
बिल्डिंग्स, ये सभी क्या थे? एडवांस स्टेज पर थे, अग्रिम स्थिति में थे। इन द medieval period Indian silk was in such a high demand that Roman people were ready to pay in gold equal to the weight of Indian silk। अब देखिए medieval period जो है, मध्यकालीन जो पीरियड है भारतीय इतिहास का, वहां पर क्या है? सिल्क की जो बहुत डिमांड थी, तो रोमन पीपल जो थे वो सिल्क के वजन के बराबर क्या करते थे? वो सोना देने को तैयार हो जाते थे। भाई इसके बदले आपको सोना चाहिए, आप सोना ले लो, पर हमको सिल्क दे दो। The East India Company in the initial stage used to purchase Indian clothes, spices and cotton products in return of precious metals। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी शुरुआत में वो क्या करती थी? भारतीय कपड़ों को खरीदती थी, मसालों को खरीदती थी, और कॉटन प्रोडक्ट्स जितने होते हैं, कॉटन से बने हुए चीज़ों को वो खरीदती थी, और उनके बदले वो क्या करती थी? उनको प्रीसियस मेटल्स, धातु, उनको मैंने कीमती मेटल्स दे देती थी, उनको धातु दे देती थी। लेटर सिचुएशन चेंज, लेकिन बाद में सिचुएशन बदल गई। ड्यूरिंग 6 decades ऑफ आवर इंडिपेंडेंसी वी हैव मेड लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड वी reaped benefits also, but still there are few economic problems before us, and some of the problems such as poverty, unemployment, price rise, population growth have drawn serious attention of the government। अब देखिए इंडिपेंडेंस अपना देश हुआ, उसके जो 60 सालों में, अब 60-70 साल के आसपास हो गए हैं ना, हमने बहुत सारे विकास किए हैं, बहुत सारे लाभ हमने प्राप्त किए हैं, लेकिन कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आई हैं, जैसे कि पॉवर्टी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स में एक तो पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, प्राइस राइज, मूल्य में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि, है ना, पॉपुलेशन में वृद्धि, ये सभी प्रकार की प्रॉब्लम आई। ठीक है, प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम पॉपुलेशन, जनसंख्या की बात करें, The rapid growth of population in India is the major problem in the economic development। Economic development में जो समस्या आ रही है ना, और सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? पॉपुलेशन में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विकास अवरुद्ध और मतलब की प्रॉब्लम आती जा रही है। After independence, issues like poverty and unemployment are still vexing। In 1951, the population of India was 36 crore, which increased to 121 crores by 2011। 1951 तक की बात करें हम, तो 1951 तक हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी? 36 करोड़ थी। कितनी थी? 36 करोड़ की थी। लेकिन अगर हम 2011 तक की बात करें, उसकी जनगणना की बात करें हम, तो कहाँ कितने हो गए? वो 121 करोड़ हो गए। कितने हो गए? 121 करोड़। द मेन काजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आर पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिजायर टू हैव मेल चाइल्ड टू रन द फैमिली एंड चाइल्ड मैरिजेस। अब देखिए पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, तो पॉपुलेशन में वृद्धि होने का कारण क्या है? एक तो पॉवर्टी है, गरीबी है, ठीक है, इलिटरेसी, निरक्षरता जो है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार को चलाने के लिए मेल चाइल्ड ही हो, ठीक है ना, यानी कि लड़का हो। और उसके लिए हम क्या करते हैं? लड़के की चाहत में, जिस लड़के होते हैं तो हम लड़के की चाहत में क्या करते हैं? लड़की की कामना करते हैं, है ना। लड़के की चाहत में क्या प्रोडक्शन क्या हो जाता है? लड़कियां होती हैं, तो फिर हम लड़के की चाहत, इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ जाती है। द पॉपुलेशन इंक्रीज इम्पीड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। This leaves a lasting effect on the lifestyle of people। और इससे क्या होगा? लोगों की जीवन शैली पर बुरा प्रभाव होगा। For the expansion of industries and increase in production of good grains are not possible at the rate of increase in population। अगर देखिए पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो फूड प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या जो है देश की वो एग्रीकल्चर पर निर्भर है। आवर एग्रीकल्चर इज नॉट कैपेबल ऑफ बियरिंग द बर्डन ऑफ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया। अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर जो है वो क्या हो रहा है? वो उस बाहर को सहन करने में सक्षम नहीं है। ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एग्रीकल्चरल लैंड
और फर्टाइल सोइल एंड फॉरेस्ट लैंड इज डिक्रीजिंग। अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, भूमि की जो उपजाऊता है वो कम होती जा रही है। फॉरेस्ट लैंड वो भी क्या, जंगल भी कम होते जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, वेरियस रेसिडेंशियल कॉलोनीज, हॉस्पिटल्स फॉर पब्लिक वेलफेयर, पोस्ट ऑफिसेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, रोड की आवश्यकता हो रही है, रोड बनते जा रहे हैं, कॉलोनियां बनती जा रही है रहने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने पड़ रहे हैं, पोस्ट ऑफिसेस बनाने पड़ रहे हैं, बिल्डिंग बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, फर्टाइल लैंड या फॉरेस्ट लैंड की कमी होती जा रही है। अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स एंड अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अब देखिए एयरपोर्ट बनाना है, बस स्टैंड बनाना है और या दूसरे कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना है, तो उसके लिए भी जमीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, a large area of land and soil is used for construction of houses and as brick plains। और देखिए ज्यादा से ज्यादा जो भूमि का उपयोग कहीं के लिए हो रहा है, घर बनाने के लिए हो रहा है। for grazing of animals and cattle a large area of land is utilized। अब देखिए पशुओं को चराने के लिए, जानवरों को चराने के लिए जमीन का उपयोग किया जा रहा है। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एवरी ईयर lakhs of hectares of land surface gets washed away by rains and floods। अब देखिए जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जमीन की जो सतह है वो बारिश में, बाढ़ में भागकर चली जा रही है। ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी। पॉवर्टी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट इंक्लूड मिनिमम नीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। अब देखिए गरीबी भी हमारे देश की एक मेजर प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। पॉवर्टी लीव्स अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ मैन। गरीबी क्या करती है, लोगों के जीवन पर और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। द वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीजेस एंड पॉवर्टी कंटिन्यूज। काम की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन पॉवर्टी, गरीबी तो बढ़ती जाती है। दिस फॉर्म्स अ विशियस सर्कल। ये क्या करती है, और इस प्रकार की स्थिति एक दुष्ट चक्र का निर्माण करती है। It may be possible that few people in our neighborhood do not get 2 meals every day. Children are victims of malnourishment and they don't have sufficient clothes as per weather। अब देखिए इससे क्या हो रहा है, लोगों को 2 समय का भोजन मिलना मुश्किल हो रहा है, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, पहनने के लिए मौसम के अनुसार पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, सफिशिएंट क्लोथ्स नहीं है। दे हैव टू लेबर फॉर लाइवलीहुड व्हेन दे शुड कम टू स्कूल्स। और बच्चे उस उम्र में, जिस उम्र में उनको स्कूल आना होता है, उनको अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, गरीबी के कारण काम करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक्स कॉल्स दिस पीपल विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी एंड लिविंग। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट टू इंप्रूव द कंडीशंस। और अब सोसाइटी और गवर्नमेंट की, समाज और गवर्नमेंट, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की जो लोगों की स्थिति है, पॉवर्टी से उनको, गरीबी से उनको दूर करें, गरीबी दूर करें उनकी। द गवर्नमेंट फर्स्ट आइडेंटिफाइज पर्सन्स एंड फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन टू प्रोवाइड कार्ड्स एंड द सेकंड इज टू प्रोवाइड देम हेल्प एंड डेवलपमेंट सो दैट दे मे बी लिफ्ट अबव द पॉवर्टी लाइन। अब देखिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि उनको एक बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, गरीबी रेखा से नीचे उनको कार्ड देना चाहिए, है ना, और उनको मदद करनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए उनको, ताकि उनका उत्थान हो सके और उनकी गरीबी दूर हो सके। आज बहुत सारी योजनाएं सरकार लाई है, सरकार चला रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। पीपल वर्क इन वेरियस फील्ड्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड टू फुलफिल देयर डेली एंड फ्यूचर नीड्स। अब देखिए लोग अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, ताकि उनको पैसे मिले, उनकी इनकम हो और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। अ पर्सन हु इज नॉट gainfully employed is called an अनएम्प्लॉयड पर्सन। और ऐसा व्यक्ति जो उसको रोजगार नहीं है, जिससे वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, ऐसे व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड पर्सन कहते हैं, बेरोजगार व्यक्ति कहते हैं।
The first cause of unemployment in our country is the slow growth of our economy. अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का जो पहला कारण है वो है ये है कि भाई हमारी जो इकोनॉमिक है उसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। द सेकंड कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और दूसरा जो कारण है पॉपुलेशन जनसंख्या में बेतहाशा जो वृद्धि हो रही है। एज अ रिजल्ट मैक्सिमम पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 आर लुकिंग फॉर जॉब्स। इसलिए 15 से 59 की उम्र के जो लोग हैं काम की तलाश में घूम रहे हैं। एज अ रिजल्ट इन द पास्ट डिकेड्स द अपॉर्चुनिटीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिड नॉट इंक्रीज इन कंपैरिजन टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके बराबर उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है लेकिन उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इवन द एजुकेटेड आर अनएम्प्लॉयड इन आवर कंट्री एंड द रीजन लाइज इन देयर थिंकिंग। आज भी शिक्षित लोग भी बेरोजगार हैं। दे डू नॉट वांट टू टेक अप देयर ट्रेडिशनल एंड फैमिली प्रोफेशन। अब देखिए एजुकेटेड लोग जो है वो भी अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि उनकी थिंकिंग का कारण, उनकी थिंकिंग ये है कि भाई जो फैमिली का जो बिजनेस चलता आ रहा है, जो प्रोफेशन चलता आ रहा है, जो पहले से चलता आ रहा है, उनको वो नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट देयर आर नॉट मच एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल इन गवर्नमेंट, और सरकार के पास एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज नहीं है। एंड प्राइवेट सेक्टर्स टू प्रोवाइड व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट टू ऑल। द एजुकेटेड जॉबलेस पीपल शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए जितने भी एजुकेटेड जो लोग हैं उनको अपने जो परंपरागत, अपने जो फैमिली का जो बिजनेस है उन पर ध्यान उनको देना चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पास द ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की है 2005 में। Under this bill, a provision has been made to provide to one adult person of every family a 100 days job in the peripheral of 5 kilometers near his residence. अब जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है 2005 में लागू की गई है, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं कि हर घर में एक एडल्ट पुरुष को, वयस्क पुरुष को 10 दिनों का काम दिया जाए उसके रहने के स्थान के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में। दिस स्कीम विल बी इन फोर्स इन 600 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री बाय 2010। और 2020 है लेकिन ये पहले की है वो, तो 2010 तक क्या योजना थी कि 600 डिस्ट्रिक्ट्स को उस स्कीम का लाभ मिले। उन 600 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में इस स्कीम को लागू किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द गजट्स ऑफ इंडिया डेटेड 31 दिसंबर 2009, अगर हम 31 दिसंबर 2009 के गजट की बात करें उसके अनुसार द ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 हैज बीन नेम्ड एज, तो इस योजना को क्या नाम दिया गया है? महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। प्राइस राइज, मूल्य में वृद्धि। नाउ ठीक है, इसको छोड़ दिया ना। ओके ओके ओके। क्या होता जा रहा है? मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है, चीजों की कीमत में वृद्धि होती जा रही है। अब ये कीमतों में वृद्धि क्यों रही है? प्राइस राइज इज गुड और नॉट? प्राइस राइज जो है, मूल्य वृद्धि अच्छी है खराब है? ये हम डिस्कस करें, अपने घर पे डिस्कस करें, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम द गवर्नमेंट मेजर्स द प्राइस राइज एंड एफर्ट्स आर मेड टू चेक अप द प्राइस राइज। गवर्नमेंट क्या करे? समय समय पर मूल्य वृद्धि को रोकने का प्रयास कर रही है। टू नो द प्राइस राइज देयर आर होलसेल प्राइस एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, एक होलसेल प्राइस होता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। द प्राइसेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स गुड्स आर इंक्लूडेड इन दिस इंडेक्सेस। और जितने भी सूची है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, इसमें सभी क्या प्राइसेस ऑफ ऑल प्रोड्यूस्ड गुड, जितने भी उत्पादित सामान हैं उनकी सभी प्राइस को, मूल्यों को इस पे
इंक्लूड किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। एफर्ट्स आर स्पेशली मेड टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स लाइक फूड, क्लोथ एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज टू मेक द नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल स्मूथ। अब देखिए जितने भी सामान हैं, जितने की कपड़ा है, खाना है, जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं, उनको लोग जो है उपयोग कर सके उनका, इसलिए सरकार कदम उठा रही है कि भाई प्राइस राइज कम हो, मूल्य वृद्धि कम हो। द प्राइस राइज इंक्रीजेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। कीमतों में वृद्धि से क्या होगा? गरीबी में वृद्धि होगी, ठीक है। विद द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजंस द प्राइस राइज कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। अगर गवर्नमेंट और जनता अगर सिंसियर प्रयास करे, ईमानदारी से प्रयास करे, तो प्राइस राइज में कमी आ सकती है। करप्शन, भ्रष्टाचार। टू गेट वंस वर्क डन पीपुल पे कैश टू अ पर्सन और एनी एजेंसी, दिस इज कॉल्ड करप्शन। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। अब कोई व्यक्ति है, अगर मान लो उसको किसी से कोई काम करवाना है तो वो क्या करेगा? पैसे देके वो काम करवाएगा। तो इस प्रकार की जो क्रिया क्या कहलाती है? करप्शन कहलाती है, भ्रष्टाचार कहलाती है। स्टीलिंग ऑफ टैक्सेशन आल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी। कर की चोरी करना, टैक्स की चोरी करना भी करप्शन के अंतर्गत आता है। द करप्शन क्रिएट्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड द पुअर गेट्स मोर पुअर। करप्शन से क्या होता है? इकोनॉमिक असमानता आती है और गरीब हो जाता है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज मेड रूल्स एंड लॉज टू कर्टेल करप्शन। करप्शन को रोकने के लिए सरकार प्रयास करती है, नियमों कानून बनाती है। एक्सपेंसिव इलेक्शंस आल्सो आर द कॉज ऑफ करप्शन। और जो चुनाव जो होते हैं उसमें जो खर्चा किया जाता है, ज्यादा खर्चा किया जाता है, वो भी करप्शन का एक कारण है, भ्रष्टाचार का एक कारण है। बिसाइड द अबव इश्यूज, द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हैज लेड टू द प्रेशर ऑन ओपन लैंड इन सिटीज। देखिए जितने भी अपन ऊपर इश्यूज पड़े हैं उसमें जो पॉपुलेशन की वृद्धि के कारण क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ता जा रहा है। समटाइम्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर यूज्ड एज ऑफिसेस आर पब्लिक लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। और कभी कभी तो क्या होता है, जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो होती हैं, ऐतिहासिक महत्व की जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनका उपयोग भी ऑफिसेस के लिए किया जा रहा है, पब्लिक लाइब्रेरीज के किया जा रहा है। समटाइम्स दे आर यूज्ड टू डंप गुड्स। और कभी कभी तो सामान को जो रखने के लिए भी किया जाता है उसका उपयोग। चिल्ड्रन यूज इट एज अ प्लेग्राउंड। बच्चे जो है प्लेग्राउंड, खेल का मैदान के रूप में उसका उपयोग करते हैं। समटाइम्स दे आर रेज्ड टू द ग्राउंड टू मेक न्यू कंस्ट्रक्शन। और कभी कभी तो क्या करते हैं, नया कंस्ट्रक्शन भी बनाने की सोचते हैं, किसी सरकारी जमीन पे, दूसरी जमीन पे। तो इस प्रकार की चीजें भी क्या होती हैं? करप्शन के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से हमारा लेसन सेकंड पार्ट के साथ कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।